हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट ऑफ भारत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इरेडा के क्वार्टर 2 के रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर हमने पीडीएफ ओपन कर ली है और इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे सभी वैल्यू दी हुई हैं, रुपीज़ इन लाख में दी हैं। बट दोस्तों, यहाँ पर इनको हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताने वाले हैं, जिससे कि समझने में आसानी हो। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू की। अगर टोटल रेवेन्यू की बात की जाए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो क्वार्टर 2 की यानी कि करंट क्वार्टर की बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर 1630 करोड़ कंपनी का टोटल रेवेन्यू हुआ है। और लास्ट क्वार्टर की बात की यानी कि पहले क्वार्टर की, फर्स्ट क्वार्टर की, तो 1510 करोड़ हुआ था। और पिछले साल सेम क्वार्टर यानी कि लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर की बात की जाए तो 1176 करोड़ हुआ था। यानी यहाँ पर 1176 करोड़ से बढ़कर 1630 करोड़ हो गया है लगभग। और अगर क्वार्टर की बात की जाए, ये दोस्तों पहले बताया जो ये ईयरली है, और अगर क्वार्टरली की बात की जाए तो यहाँ पर 1510 करोड़ से बढ़कर 1630 करोड़ लगभग कंपनी का जो रेवेन्यू है हो गया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कंपनी के टोटल खर्चे की, क्योंकि दोस्तों कंपनी को इनकम करने के लिए कुछ खर्चे भी करने पड़ते हैं। तो अगर एक्सपेंसेस की बात की जाए, टोटल एक्सपेंसेस की, तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वार्टर 2 में यानी करंट क्वार्टर में कंपनी ने जो खर्चे किए हैं 1170 करोड़ कंपनी का खर्चा हुआ है। और इससे पहले वाले क्वार्टर में 1034 करोड़ कंपनी का खर्चा हुआ था। और लास्ट ईयर की बात की जाए तो लास्ट ईयर कंपनी का 797 करोड़ ही टोटल खर्च हुआ था। यानी कि जो रेवेन्यू जनरेट किया था, इसके लिए जो कंपनी ने जो एक्सपेंसेस किए हैं लास्ट ईयर सेम क्वार्टर यानी सेकंड क्वार्टर में 797 करोड़, और इस ईयर यानी करंट ईयर में सेकंड क्वार्टर में 1170 करोड़, और इससे पहले फर्स्ट क्वार्टर में 1034 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे। अब दोस्तों रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस करने के बाद जो कंपनी का बचता है वो होता है प्रॉफिट। अगर दोस्तों प्रॉफिट की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अगर प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात की जाए तो दोस्तों अगर सेकंड क्वार्टर की बात की जाए तो कंपनी का टोटल प्रॉफिट बना 387 करोड़, और इससे पहले वाले यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में 383 करोड़ लगभग बना था। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर की यानी लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर की बात की जाए तो वहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट था 284 करोड़ था, लगभग 284 करोड़। अब यहाँ पर दोस्तों अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए और उसमें भी अगर ईयरली देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट लगभग 36% बढ़ गया है। और क्वार्टरली अगर बात करते हैं तो लगभग 1 से 1.25% के आसपास यहाँ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। यानी कि ईयरली कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा हुआ है 36% के आसपास। इसके बाद दोस्तों अगर अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं, ईपीएस की बात करते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो लास्ट क्वार्टर में अर्निंग पर शेयर 1.43 था और इस क्वार्टर में हो गया 1.44। और अगर लास्ट ईयर की बात की जाए सेम क्वार्टर में यानी क्वार्टर 2 में तो 1.25 था, जो कि ईयरली 1.25 से 1.44 हो गया, और क्वार्टरली 1.43 से 1.44 हो गया। तो दोस्तों ये है इरेडा कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया उसका क्वार्टर 2 का रिजल्ट। जैसा आपने देखा कि क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, बट ईयरली की बात की जाए तो ज़्यादा बढ़ा है 36%, और क्वार्टरली लगभग 1 से 1.25%। और अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का ईयरली बढ़ा है और क्वार्टरली भी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। देखते हैं कल इस रिजल्ट का मार्केट में इरेडा के शेयर पर क्या इफेक्ट आता है। थैंक यू।